पूर्व का करा होगा, आज भोग रहा है। और आज आने के बाद अगर वो बेकार कर्म कर रहा है तो एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म भोगेगा। और तू आज अच्छा कर रहा है, दुख मत मना। तूने पूर्व में कोई गलत कर्म करा होगा तो आज तेरे पास में ना थोड़ा धन कम है, वैभव कम है, सत्ता कम है, पर तेरे पास भजन तो ज्यादा है ना। भजन तू कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, कर ले, अगला जन्म सवर जाएगा तेरा। फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई जन्म, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना। पार्वती जी की आंखों में जल भर गया कि कितना साधारण ब्राह्मण है और इतना इतना तप करने वाला, इतना साधना करने वाला, पूजन करने वाला, पांव टूट गया, शरीर टूट गया और पड़ा हुआ है। शिव जी का ध्यान नहीं है क्या? थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आ गए, पार्वती जी उनसे रूठ कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि भक्तों की दशा नहीं देखी गई, भक्तों की दशा नहीं देखी गई, माता से रूठ कर बैठ गए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, क्या बात है जगत जननी, तुम आज रूठी हुई सी दिखती हो। प्रभु आप इतने बड़े दयालु है, भगवान ने आपको 3-3 नेत्र दिए हैं, उसके बाद एक ब्राह्मण भक्त की दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? जो रोज मंदिर जाता था, रोज भजन करता था, उसके पांव में चोट लग गई, कमर टूट गई, पांव टूट गया, वो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? उसके पांव सही नहीं कर सकते, उसकी कमर सही नहीं कर सकते? शिव जी ने कहा, पार्वती कमर और पांव तो मैं एक बेलपत्र दूं उसको और खाएगा और वो ठीक हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय वो पलंग पर पड़ा रहे, थोड़ा समय वो पलंग पर रहे, पलंग पर पड़ा रहे। हाँ, वो तुम्हारे को भज रहा है, तुम्हें जप रहा है, तुम्हारी आराधना कर रहा है, और तुम कह रहे हो उसको पलंग पे पड़े रहने दो। हाँ पार्वती जी, उसको पड़े रहने दो। पार्वती जी कहने लगी, अगर तुम उसको अच्छा नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी और मैं ठीक कर कर आऊंगी। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरा कहना मान लो, उसको पलंग पर पड़े रहने। नहीं, अब पार्वती जी नहीं मानी और पार्वती जी ने जाकर एक बूढ़ी का रूप रखकर उसको, पार्वती जी ने थोड़ा सा जल पिलाकर उसको पूरा स्वस्थ कर दिया। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, 4 दिन निकले, वो 4 दिन बाद निकल कर जा रहा था, वन से एक सिंह आ गया और शेर आकर उसको खा गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, जिसको मैंने ठीक करा था वो तो मर गया, मर गया, सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए उसके, वो मर गया। शिव जी के पास गई पार्वती जी, वो मर गया प्रभु, जिसको मैंने ठीक करा था उसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती तुम जान नहीं पाई मुझे, हे जगत जननी, मैं काल अधिपति महाकाल हूं, मैंने उसकी मौत को देख लिया था, इसलिए तुझसे कहा था कि इसको पलंग पर पड़े रहने दे। ये पड़ा रहता, इसकी मौत टल जाती और ये ठीक होकर फिर अपने काम में लग जाता, पर तूने चलने नहीं दिया। आप में से कई लोग हैं ऐसे जो भगवान को दोष देते हैं, कई लोग कथा श्रवण करने वाले भी ऐसे हैं जो परमात्मा को दोष देते हैं। हम इतना पूजन पाठ करते हैं तो दुखी हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं तो दुखी हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तो दुखी हैं, वो व्यक्ति इतना फल फूल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हम दुखी हैं, हम ना परमात्मा को धन्यवाद देना कि मैं तेरी निगाह में हूं, मैं तेरी निगाह, धन्यवाद दो। थोड़ा सा कष्ट आ गया तो रोना नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि कोई बड़ा दुख आने वाला था, थोड़े से दुख पर निकाल दिया। हाथ में लग गई, पांव में लग गई, घर में पड़े हो ना, तो परमात्मा चाहता है कि तेरे साथ कोई घटना घटने वाली थी तो निपटने वाला था, इसलिए हाथ पैर तोड़कर तुझे घर के अंदर पटक दिया कि तेरी जिंदगी बच जाए, तुझे कहीं जाना ना पड़ जाए। छोटी सी तो निकाल दिया, छोटी सी।
पहचान हो जाती है ना शिव जी से, तो वो बड़े दुख को छोटे पर लाकर छोड़ देता है। दुख तो आएगा क्योंकि हमारे पूर्व का कर्म हमें भोगना है, पर बड़े दुख को छोटे पर लाकर छोड़ देता है। पहचान है तो तुम्हारे गांव में हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो, ठीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं, नर्स मैडम, ठीक है। डॉक्टर से पहचान है, नर्स से पहचान है, नहीं है तो कर लो। डॉक्टर से पहचान होगी तो ज्यादा दवाई नहीं लिखेगा, नर्स से पहचान होगी इंजेक्शन भी लगाएगी तो धीरे से लगाएगी, पहचान वाली है, नहीं तो टोच देगी। बोलो सही है कि गलत है? हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चा को रोना आता है, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। पापा कहते हैं अपनी पहचान वाली है, आंटी है पहचान वाली है तो चिंता मत कर, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और उसने तुरंत थोड़ा सा मला लगाया रुई का पुआ और धीरे से बात करते करते इंजेक्शन लगा दिया और रुई मल कर कह दिया बता तुझे दर्द हुआ? नहीं। क्यों? तेरे पापा से हमारी पहचान है बेटा, पहचान काम आती है इसलिए दर्द नहीं होने दिया। परमात्मा की पहचान कब काम आती है? जब दुख आता है, परमात्मा थोड़े में निकाल देता है, तब काम आता है। शिव जी पे चढ़ा एक लोटा जल कब काम आएगा? जब दुख आया और तुम्हारा दुख धीरे से निकल गया, तब भगवान कहेगा देख ले मैंने बहुत आराम से इंजेक्शन लगवा दिया, शांति से काम निकलवा दिया, दुख निकल गया, दुख तकलीफ निकल गई, कष्ट निकल गया, थोड़े से निकल, थोड़े से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। ये कोई पूर्व का हमारा अच्छा भाव होगा, शिव जी से हमारी पहचान होगी। जो बड़ा दुख आने वाला था वो थोड़े पर निकल गया। डॉक्टर से पहचान होगी तो दवा कम लिखेगा, और अगर पहचान नहीं होगी तो पूरी थैली भरकर लिख देगा। इसलिए परमात्मा से पहचान कर लो तो दुख थोड़ा कम लिखेगा, सुख ज्यादा लिख देगा। उससे पहचान कर पहचान और शिव से भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाई। महाराज आप कितनी पूजन करते हैं, कितना पाठ करते हैं, किसी को मत बताओ। गंदगी उजागर कर दो। शिव कथा कह रही है गंदगी उजागर कर दो, पर बंदगी उजागर मत करना। उस बंदगी में मेरा शिव बसता है। उस बंदगी, प्यार मुख से बोलने से नहीं होता। पत्नी सोचती है पति मुझे बहुत बार बोले मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ये प्यार नहीं है। 24 घंटे बस बोल दे वो कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, इसको प्रेम कहेंगे? प्रेम वो है, प्यार वो है। पति बीमार पड़ा और पत्नी उसकी सेवा में लगी है,
और पत्नी बीमार पड़ी तो पति भी उसको पानी लाकर दे रहा है। तो वो प्रेम, सुख में प्यार झलके वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। तुम कितना भजन करते हो, कितना अनुष्ठान करते हो, कितनी कथा सुनी, चाहे तुम 50 कथा सुनो, 100 कथा सुनो, तुम्हारा मन बढ़ जाए तब टीवी चालू करो और शिव महापुराण की कथा सुनो 1000 बार। एक बार नहीं, कुबेरेश्वर धाम जब तक जिंदगी है बाबा से कहकर जाना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना, तू कृपा करते रहना, तू देते रहना, मैं आते रहूं। जब तक तू देगा नहीं तो मैं आ नहीं सकती। टिकट कहां से लाऊंगी, किराया कहां से लाऊंगी, शरीर अच्छा रखना, तू देते रहना, मैं आती रहूंगी। तू झोली भरते रहना, मैं हर महीने आऊंगी। उससे कहकर जाना, ये मत कहकर जाना कि एक बार ही जाऊंगी, एक बार ही आई हूं मैं तो भैया, अब अगली बार आऊं कि नहीं। ना ना, तू देते रहना, मुझे बुलाते रहना। दामोदर प्रसाद जी, भगवान को कहकर जाना, भोलेनाथ जी को, जैसे पूरे गांव के साथ में कथा सुनने आया हूं, ऐसे साल 2 साल में फिर बुला लेना, इतना देना कि फिर बाबा बुला, फिर बुलाना। और आप भी बाबा से कहकर जाना कि बाबा हमको ऐसा देना कि जैसे दामोदर प्रसाद जी 500 लोगों को लेकर आए हैं, हम भी 500-700 लोगों को, अपने गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को लेकर आए और खूब प्रेम से कुबेरेश्वर धाम में ठहरे और बाबा की कथा करवा कर फिर जाओ। भाव रख कर जाओ, बाबा से कहकर जाओ। एक बार नहीं, तू देते रहना, मैं आते रहूंगा। अपनी बंदगी को उजागर ना करिए, अपने प्यार को उजागर ना करिए, दिखावा ना करिए। जो 50 रुपए के चाउमीन में प्यार दिखा देते हैं, जो 10 रुपए की पेट्रोल में मोटरसाइकिल पर घुमाकर प्यार दिखा देते हैं, वो प्यार नहीं होता। फिर हरिद्वार में जो अटैची मिलती है उसमें टुकड़े मिलते हैं, वो प्यार नहीं होता, वो प्रेम नहीं है। इसको प्यार नहीं कह सकते, इसको केवल कहते हैं लव जिहाद का शिकार होना। इसको प्यार नहीं कह सकते। प्यार में कत्ल नहीं होता, प्यार में खून नहीं होता, प्यार में तलवार की घात नहीं होती। प्यार में तो नयन से अश्रु बहते हैं और उससे मिलने की तड़पन होती है, तड़पन। यहाँ से जाने के बाद आपको घर पर पहुँचने के बाद कुबेरेश्वर बाबा जब याद आए ना, वहाँ यहाँ की चर्चा जब आप अपने गांव में जाकर करो तो याद रखना कि तुम शिव जी को याद नहीं कर रहे हो, सीहोर का कुबेरेश्वर बाबा तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें प्रेम। ये प्यार है, इसको इसने कहते हैं। वो एक गीत की एक लाइन स्मरण आती है, आग में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देखूं। वो आग में जल कर देखा है, अब तेरे स्नेह में, तेरे प्रेम में जल कर। कितना प्यार है। हिरण्यकशिपु ने 15 दिन तक एक लोहे के खंबे को आगी में जलवाया। 15 दिन तक आगी में लोहे के खंबे को जलवाया, लोहे के खंबे को। सभा में लाकर खंबा खड़ा कर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बता क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद विचार करने लगा, क्या बोलूं मैं, मेरे पिता को कैसे समझाऊं कि वो तो कण कण में है, तो खंबे में भी होगा। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। तो लग जा गले, भगवान है तो लग जा गले। प्रहलाद जाने लगे खंबे के पास,
धधकता हुआ अग्नि का लाल खंबा, और प्रहलाद ने गले लग लिया उस खंबे से। खंबा टूट कर गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तुम अग्नि में जल रहे हो, तुम दुख में जल रहे हो, तुम कष्ट में पड़े हुए हो, तुम तकलीफ में पड़े हुए हो। तुम्हें लग रहा है कि परमात्मा साथ क्यों नहीं दे रहा। भगवान कह रहा है तू मेरे अग्नि के खंबे के पास तक पहुंच गया है, डामाडोल मत होना, विश्वास मत छोड़ना। प्रहलाद जैसे दुख में भी मुझे गले लगा कर रखना, मैं प्रकट होकर तेरे दुखड़े को काट दूंगा। मैं दुखड़े को काट दूंगा। आग में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देखना है, तेरे प्यार में जल कर देखना है। उससे स्नेह, उससे प्रीत, उससे प्रीत, उससे स्नेह करे। जिस दिन अपने भीतर का अहंकार जल जाएगा, अपने भीतर का काम जल जाएगा, आसक्ति वासना जल जाएगी। कितने सालों से लोग चिल्ला रहे गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं विश्व का कल्याण हो। अब तुम इतनी बड़ी बात करते हो कि विश्व का कल्याण और भोजन करने जाते हो तो लाइन में धक्का मुक्की करते हो। जब तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट हो गया कि विश्व का कल्याण हो, तो पास वाले को, बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग को, बच्चे वाली माता को, कोई बूढ़ी माँ को, कोई स्त्री को थोड़ा आगे कर दो। ले जी तुम चली जाओ। खाते समय अपना कल्याण हो, कमाते समय अपना कल्याण हो, झूठ बोलते समय अपना कल्याण हो, फिर विश्व का कल्याण कहां गया? केवल चिल्लाने से काम चलेगा? विश्व का कल्याण हो। शिव पुराण स्वीकृत नहीं करते। जितना बोलो उतना अपने ऊपर अमल भी तो करो। विश्व का कल्याण हो तो पहले आप अपने कल्याण की भावना छोड़ो, पहले विश्व कल्याण की भावना पकड़ो। आप दूसरे को भोजन कराइए, प्रेम से उसको जब भोजन कराओगे तो निश्चित है आखिरी में अगर कोई भोजन कराने वाला नहीं भी मिलेगा तुमको, तुम्हारे लिए, तो वो परमात्मा को आकर भोजन कराना पड़ेगा, करवाएगा। आप कामना तो शुद्ध रखिए। कितने सालों से लोग कर रहे हैं गौ माता की जय हो। आज गोपाष्टमी का दिन है। संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करूंगा, संपूर्ण देशवासियों से कहूंगा कि कुछ मत करो, कम से कम एक पत्र कम से कम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर लिखो और उनसे कहो कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का भी एक चैप्टर सब्जेक्ट में आना चाहिए। गाय का एक चैप्टर सब्जेक्ट में आए। पहले आते थे हमारे बचपन में गाय का निबंध आता था, अब धीरे धीरे गाय का निबंध खत्म कर दिया। गौ माता पर निबंध लिखवाना बंद कर दिया। लोगों ने अपना निबंध चालू कर दिया, इनका लिखो उनका लिखो, गाय का निबंध बंद कर दिया। कम से कम बच्चों को मालूम तो पड़ता था कि गाय के 2 आंख होती है, 2 सींग होते हैं, 4 थन होते हैं, गाय का दूध कितना पौष्टिक होता है, गाय माता चारा खाती है, कैसे भगवान उसके अंदर बसते हैं, ये उसको मालूम पड़ता था। बच्चे की छोटी सी लाइफ में उसे गौ माता के बारे में ज्ञान होता था। आज के जमाने में कुत्ते पर निबंध लिखाया जाता है और गाय को छोड़ दिया जाता है। कहां गई गौ माता? कुछ नहीं कर सकते तो गौ माता के लिए आज गोपाष्टमी के दिन एक नियम तो बनाओ कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए भी एक किताब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और गाय पर निबंध लिखा हो, चाहे गाय पर कोई सब्जेक्ट बने जिससे बच्चे पढ़ें, तो धीरे से उनके अंदर गौ माता के प्रति भाव जागृत होगा। आज के समय में गौ माता के प्रति लोगों का भाव नहीं है। दूध निकाला छोड़ दिया, धक्के खा रही है।